और उनसे ना बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हमें लाइफ में। लेकिन मेरे नाना जी एक ऐसे इंसान थे ना, उनको बहुत संतोष था, बहुत ज़्यादा संतोष। जैसे पानी की एक एक बूंद इस क्यारी को सींच रही है गाइस, वैसे ही ना हमारे ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है ना, वो हमारे जीवन को सींचता है। जो भी कुछ है भगवान जी का दिया हुआ है, और सुख हो या दुख हो ना, वो हमेशा भगवान जी को याद करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी बात थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है आकाश और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ देहरादून से। सो गाइस, आज नाना जी को गए हुए चौथा दिन है और इतने दिन से हम वहीं पे थे। आज हम घर आए हैं कुछ काम के लिए। घर पे भी बहुत सारा काम था, फिर शॉप भी बंद थी 3 दिन से, तो फिर पापा भी आए थे। पहले सुबह पापा और भाई आ गए थे, बाकी मम्मी मैं थोड़ी देर पहले आया अभी। तो घर की साफ़ सफाई का भी था और भी काफ़ी चीज़ें होती है। हम कपड़े भी नहीं लेके गए थे वहाँ पे, कि जिस दिन हम गए थे वहाँ पे हम नाना जी को मिलने गए थे हमेशा की तरह, जैसे हम जाते थे रविवार को। तो सोचा नहीं था कि अचानक से ये सब हो जाएगा। खैर, आना तो एक दिन सबको ही है और हम रोक भी नहीं सकते किसी का जाना, हमारे बस में ही नहीं है वो चीज़ें। लेकिन अचानक नाना जी ऐसे चले जाएंगे, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अभी हमें लगा था कि पिछले साल नानी गई थी नवंबर में, और अभी 21 साल हुआ था नाना जी भी चले गए। हमें लगा था कि नानी के जाने के बाद नाना जी तो हैं अभी, और अभी नाना जी कुछ साल तो हमारे साथ रहने वाले ही हैं, पर इतनी जल्दी नाना जी चले जाएंगे। और नानी के जाने के बाद नाना जी अंदर से कैसा महसूस कर रहे होंगे तो नाना ही जान सकते थे। तो वो भी चले गए फिर नानी के पास। और ये जो पल हैं अभी बहुत ज़्यादा दुख के पल हैं हमारे लिए, सब पूरे परिवार के लिए। तो आज हम आ गए थे भी घर पे, तो था कि थोड़ा साफ़ सफाई भी कर ली है, बाकी नहा धो के अपने कुछ कपड़े भी रख लेंगे, और दिन में हम फिर जाने वाले नीचे, तो वहीं पे रहेंगे और सब साथ मिल कर रहेंगे। तो एक दूसरे का थोड़ा सहारा बना रहेगा, एक दूसरे को थोड़ा सहारा मिलेगा ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, अभी घर की साफ़ सफाई भाई कर ली है, मम्मी कपड़े भी धो रही है और भाई भी लगाया साफ़ सफाई पे, पापा शॉप पे है। तभी थोड़ी देर में मैं भी बस नहाता हूँ। चलिए गाइस, फिर मैं नहा भी गया हूँ और अभी मैं मटर छील रहा हूँ दिन के खाने की तैयारी के लिए। अब गाइस, इंसान तो चले जाता है लेकिन अब वही है ना, उसकी यादें रह जाती है। ये तो है, पिछले साल नानी चली गई, अभी नाना चले गए, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद, उनका जो उनके संस्कार है वो हमारे पास है, हमेशा हमेशा रहेंगे। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि इंसान जीवन में बहुत कुछ करता है लेकिन उसके बाद भी उसे संतोष नहीं होता है। लेकिन मेरे नाना जी एक ऐसे इंसान थे ना, उनको बहुत संतोष था, बहुत ज़्यादा संतोष ज़िंदगी में। जो भी कुछ है वो बोलते थे कि जो भी कुछ है भगवान जी का दिया हुआ है, और सुख हो या दुख हो ना, वो हमेशा भगवान जी को याद करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी बात थी कि हमेशा ना वो भगवान जी का धन्यवाद करते थे कि आपने जो कुछ दिया हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे ना बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हमें लाइफ में। नाना जी बहुत छोटे थे, जब शायद 6 महीने के, तब उनकी माँ चली गई थी। लेकिन उसके बाद भी इतने अच्छे संस्कार थे नाना जी के अंदर, और भक्ति का भाव था, और लोगों के प्रति ना प्रेम का भाव था। वो बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और वैसे नाना जी ने बहुत कम बोलते थे, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा। लेकिन जब भी नाना जी बोलते थे ना, कुछ बातें बताते थे, तो इतनी अच्छी बातें बताते थे, कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए। वो कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण देते थे अपने जीवन से, वो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनका उदाहरण देकर, तो बहुत अच्छा भी लगता था। और कुछ ना उनसे हमेशा सीखने को ही मिला हमें। तो वो बात है। तो आज वो जा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी जो यादें हैं, उनके संस्कार हैं, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ है। वो प्रत्यक्ष रूप से भले हमारे साथ ना हो, लेकिन हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से, और उनका आशीर्वाद उनके संस्कार के रूप में वो हमारे अंदर है, दोनों, नाना भी और नानी भी। तो वही है, कोई भी चले जाए, एक दिन सब नहीं जाना है, तो ज़िंदगी रुकती नहीं है। तो चलिए, अभी बस मैं लंच की तैयारी कर रहा हूँ। हम लंच करेंगे, फिर मम्मी और मैं निकलेंगे नानी नाना के घर के लिए वापस। बाकी भाई और पापा वो थोड़ी देर में आएंगे। तो गाइस, अभी लंच बनाने के बाद मैं आ गया था अपने किचन गार्डन में। काफ़ी दिन से सिंचाई भी नहीं करी थी, यहाँ पे बिल्कुल सूख चुका था, तो मैंने यहाँ पे पानी लगा दिया अभी। और ना पूरी क्या है, देखो वहाँ साइड पूरी पीली पड़ी हुई है। और मैंने यहाँ से कुछ शलजम भी निकाल लिए हैं, देखो, अभी दिन में सलाद के लिए।
ये भी वरना सूख जाएंगे ऐसे ही फिर, या फिर पक्के हो जाएंगे तो फिर खाने लायक नहीं रहेंगे। भाई इसको देख के भी नानी जी की बात याद आ रही थी। परसों आजकल हम नानी जी को मिलने गए थे ना, वैसे नानी जी पानी कम पीते थे, लेकिन उस दिन नानी ने खूब पानी पिया और बोलने लगे कि जल ही तो जीवन है, जल के बिना तो कुछ नहीं। तो वही गाइस देखो, पूरा अगर यहाँ पे पानी लगाते नहीं, कुछ दिन और छोड़ते तो ये पूरा सूख जाता। तो इसलिए अभी यहाँ पे पानी लगाए, ये वाली क्यारी सिंच जाएगी ना अच्छे से, फिर बाकी क्यारी में भी लगा देंगे। एक चीज़ है गाइस, सामने वाली जो क्यारी है ना, वहाँ पे शलजम ना काफ़ी अच्छी हो रखी है, वहाँ पे धूप भी अच्छी होती है। लेकिन शायद इधर साइड धूप की कमी के कारण ना देखो कुछ पनपा ही नहीं है। देखो मतलब ये शलजम की एकदम जो ये जड़ें हैं ना, एकदम बारीक बारीक सी हैं देखो, और कुछ हुए भी हैं तो इतने बड़े नहीं हो रहे। देखो ये बहुत छोटे छोटे मतलब ना। और इधर साइड ये जो एरिया पूरा, ये बिल्कुल मतलब यहाँ धूप काफ़ी जल्दी चले जाती है, इस वजह से ना ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। तो गाइस पानी के साथ साथ ना धूप भी होना ज़रूरी है, दोनों चीज़ का मतलब तालमेल ज़रूरी है, तभी जाके कोई भी चीज़ पनपती है। और यहाँ पे देखिए इस धूप ही धूप है, पानी था नहीं, तो ये भी गाइस पूरा सूख चुका है। देखो पूरे पीले पड़ गए, पूरी लहसुन यहाँ पे। जैसे पानी की एक एक बूंद इस क्यारी को सींच रही है गाइस, वैसे ही ना हमारे जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है ना, वो हमारे जीवन को सींचता है, हमारे संस्कारों को सींचता है, और उसी के आधार पर हमारा जीवन निर्धारित होता है कि हम कैसे बनेंगे आगे। ऐसे टाइम पे अपने बड़ों की सारी बातें याद आती है। अभी मुझे ना सब यादें आ रही हैं, नाना की भी, नानी की भी। यहाँ पे एक पौधा आप देख रहे हो ना, ये नानी ने दिया था मेरे को, एक छोटा सा एक टहनी दी थी, उसे लगाया था यहाँ पे। आज वो कितना बड़ा हो चुका है, कितने सारे इसमें फूल लगे हुए हैं लाल लाल कलर के, ये दिखेगा इस। तो ये भी एक याद ही है अपने पास। जब तक क्यारी सिंच रही है ना, तब तक मैं बाहर आ गया हूँ, कार पे लगा हुआ देखो, इसकी वजह से काफ़ी धूल बच गई भाई। पूरा जो ना बाहर का ही कवर हो रखा है ना, एकदम धूल से हो रखा है। और कार हमने स्टार्ट भी नहीं करी, अभी नई नई ली है, तो स्टार्ट करना भी ज़रूरी है इसको ना। तो मम्मी से चाबी मांगते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आ गया था शॉप पे थोड़ी देर पहले, और अभी तक पेंट ही बना रहे थे गोल लोगों के सामने वाले मकान का। इतने सारे पेंट के डब्बे बना दिए हैं। भाई गाइस दिन के 2:30 बज चुके हैं, पापा तो लंच करने ऑलरेडी गए हुए हैं, और भाई आ चुका है लंच करके, अभी बगल में बैठे गोलू के साथ। चलिए अब हम भी चलते हैं, लंच कर लेते हैं। पता नहीं गाइस क्या हो रहा है आजकल ना, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो खाना खा लेते हैं। तो चलिए गाइस अभी लंच भी कर लिया है, और लंच करने के बाद मैं अभी गाड़ी के अंदर आ गया था। काफ़ी दिन हो गए थे गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं करा, मतलब लगभग 3-4 दिन, तब से हम नानी घर ही थे। तो आ जाए, और तब से मैं मतलब गाड़ी चलाई भी नहीं है, सुबह सुबह फिर कहाँ से जाना था ना। तो अभी स्टार्ट करा, थोड़ी देर स्टार्ट रखी, और सही भी है गाइस, क्योंकि अभी नई नई चीज़ है तो इसको थोड़ा बहुत चलाना ज़रूरी है। और 1 महीने के अंदर इसकी सर्विस भी करानी है इसमें, मतलब उन्होंने बोला है या फिर 1000 किलोमीटर पहले होगा तो सर्विस कराना है, या फिर 1 महीना पहला, जो ही पहले होगा। तो किलोमीटर का तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 200 किलोमीटर हुए हैं, तो अभी बहुत टाइम है उसे करने में। तो मेरे को लगता है पहले मतलब इसकी सर्विस 1 महीने में ही होगी गाइस। तो चलिए इसको करा देंगे अभी, बाकी हो गया पूरा। तो मम्मी मैं अभी निकलते हैं नानी घर के लिए थोड़ी देर में, और साथ में इस वीडियो को भी यहीं पेंड करता हूँ। अभी मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, थोड़ा बहुत, ताकि मैं कंटिन्यू रहूँ। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर लव एंड सपोर्ट। कल मिलता है एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।